दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका जो है अकाउंट ये माइनस में चला जाता है, चाहे एचडीएफसी में हो या आईसीआईसीआई में हो या एक्सिस में हो। ये सारे जो प्राइवेट बैंक हैं बड़े बड़े लेवल पे, जो जीबी ब्रांच है, ये लोग बड़े लेवल पे काम करते हैं। तो इन लोगों का जो खाता अगर इसमें खुलवाते हैं आप, तो इसमें माइनस में चला जाता है। तो आखिर ये माइनस में क्यों चला जाता है और इसका सोल्यूशन क्या है? अगर आपका जो अकाउंट है अगर 10,000 माइनस में चला जाए, 20,000 माइनस में चला जाए, तो इसका सोल्यूशन क्या है? इस अकाउंट को हम किस प्रकार से बंद करा सकते हैं? इसके बारे में टोटल एक एक पॉइंट के बारे में हम चर्चा करेंगे और ये इसका सोल्यूशन हम बताएंगे कि अगर आपका अकाउंट जो है अगर माइनस में चला गया है तो इसको बिना एक भी पैसा दिए इसको मेंटेन कैसे करना है और उसके बाद से इस अकाउंट को क्लोज कैसे कराना है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। सबसे पहले मेरे जो ओपिनियन है उसको आप लोग जान लीजिए। वही जो खाता होता है, जो खाता आप अनजान में खुलवा लेते हैं या किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, उस पीरियड में कोई कंपनी वाले ने खुलवा देता है, तो उस पीरियड में वो खाता जो अब जब आप उसमें काम कर रहे हैं तब तक उस अकाउंट को यूज कर रहे हैं, लेकिन जब उस आप काम को छोड़ देते हैं तो उस अकाउंट को भूल जाते हैं जिस अकाउंट को आपने ओपन कराया है। अब मान लीजिए किसी बैंक में काम कर रहे हैं, किसी माइक्रो फाइनेंस में काम कर रहे हैं, तो बहुत सारा ऐसे माइक्रो फाइनेंस है जो कि एचडीएफसी का खाता खोल के देता है, बड़े बड़े बैंक का खाता खोल के आपको देता है और उसी बैंक में सैलरी अकाउंट खुलवा करके और उसी बैंक में सैलरी देता है। जब तक सैलरी उसमें दे रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब सैलरी बंद कर दे रहा है, यानी हम जब उस कंपनी को रिजाइन मार देते हैं, घर चले आते हैं या दूसरा काम पकड़ लेते हैं, तो इस पीरियड में हम क्या करते हैं कि उस खाता को भूल जाते हैं। सोचते हैं कि जब इसमें हम काम ही नहीं कर रहे हैं तो इस खाता को यूज क्यों करूं। अर्बन एरिया में खाता खुलवाए हैं तो उसका चार्ज कम से कम 5,000 10,000 इस प्रकार से उसका मेंटेनेंस चार्ज रहता है हर मंथ का। एचडीएफसी की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद से अगर रूरल एरिया में है तो उसमें 2,500 2,000 इस प्रकार से मेंटेन करके रखना पड़ता है। अगर उतना का मेंटेन नहीं करते हैं तो नॉन मेंटेनेंस चार्ज बैंक आपके ऊपर थोपता है। अगर उस पर नहीं आप नहीं मानते हैं तो आपका अकाउंट धीरे धीरे माइनस में चला जाता है। या एक और रीज़न होता है, आपके क्षेत्र में अगर कोई बैंक नया ओपनिंग हो रहा है, एचडीएफसी हो गया, एक्सिस हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, ये सारे जो बैंक है बड़े बड़े बैंक हैं, ये आपके क्षेत्र में ओपन हो रहे हैं। तो क्षेत्र में जब ओपन हो रहे हैं ना, तो उसके जो एम्प्लॉय होते हैं, जो फील्ड ऑफिसर होते हैं, उनको एक ऑफ़र दी जाती है कि आप इतने दिन में इतना अकाउंट ओपन करके आप दे देंगे तो आपको इतना इंसेंटिव मिलेगा। अब इंसेंटिव के लालच में वो लोग क्या करते हैं, जीरो बैलेंस अकाउंट बता करके, तो उसमें जो टारगेट होता है ना, टारगेट पूरा करने के चक्कर में जितने सारे लोग होते हैं क्षेत्र में घूम घूम करके एम्प्लॉय क्या करते हैं, खाता खोल देते हैं और वो नहीं बता पाते हैं कि आपको इतना मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा। अगर मेंटेन नहीं करते हैं तो आपके अकाउंट से इतना पैसा कट जाएगा। इस प्रकार से कुछ नहीं बताते हैं और नहीं बताने के कारण से क्या होता है कि वो खाता माइनस में चला जाता है। कुछ दिन के बाद जब आप यूज नहीं करिएगा, 2 महीना 3 महीना जब आप यूज नहीं करिएगा तो वो खाता माइनस में चला जाएगा। लेकिन जब बैलेंस उसका चेक करिएगा ना, तो उसमें एक भी रुपया नहीं दिखाएगा, जीरो दिखाएगा, माइनस में भी नहीं दिखाएगा, जीरो दिखाएगा। जब जीरो दिखाएगा तो आप सोच रहे हैं कि मैं नहीं डालूंगा तो पैसा नहीं कटेगा। सपोज दैट अगर कभी अपना जो अकाउंट है, सपोज दैट कभी फ़ोन पे से ऐड कर लिए हैं, तो बाद में अगर इसको कभी यूज कर लिए हैं या कोई पैसा डाला आपके फ़ोन पे आपके नंबर से, तो अगर उस खाता में चला गया पैसा, उधर डालेगा इधर कट हो जाएगा। यानी मेरा जो खाता है हमेशा माइनस में रहेगा जब तक मैं इसको मेंटेनेंस नहीं करूँगा तब तक। किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करने गया था, उस टाइम में कंपनी जो है मेरा एचडीएफसी में खाता खोल दिया था। एचडीएफसी में क्या हुआ कि जब सैलरी अकाउंट था उसको हम रिजाइन दे करके हम रिटर्न चले आए तो मेरा अकाउंट जो है माइनस में चला गया। हम फ़ोन पे से इसी प्रकार से कनेक्ट किए थे और उसमें जब पैसा मंगवाया 3500 रुपया तो वो कट हो गया। मैं बहुत सारा कंप्लेन किया लेकिन उस पैसा को हमको रिफ़ंड नहीं मिल पाया। लेकिन इसका सॉल्यूशन है, इसका रिफ़ंड तो नहीं आ सकता है, लेकिन इसका जो माइनस में है इसका सॉल्यूशन है।
आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपने बैंक से मिलना है, वहाँ पे चेक कराना है कि कितना मेरा जो अकाउंट है कितना माइनस में है। अगर वहाँ पे अगर कोई माइनस में नहीं बता रहा है तो अगर उस खाता को ज़्यादा दिन तक माइनस में रखिएगा तो ये जो है पैसा हमेशा बढ़ते जाएगा, यानी इतना ज़्यादा माइनस में चला जाएगा कि आप सोचेंगे कि मैं इस खाता को चलाएंगे ही नहीं। कुछ दिन के बाद जब समय बीतता जाता है, देखिए ये जो खाता है ना माइनस में चला जाता है, तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, आपको क्या करना है कि आरबीआई में कंप्लेन करना होगा। अब टोल फ्री नंबर जो होता है आरबीआई का, ये आपको इंटरनेट पे अवेलेबल मिल जाएगा, क्रोम में, गूगल में, जहाँ पे चाहिएगा वहाँ पे आरबीआई टोल फ्री नंबर अगर सर्च करिएगा तो वहाँ पे मिल जाएगा। और वहाँ पे जा कर के आपको वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं, मेल के द्वारा मेल भेज सकते हैं। अब ये जो खाता जब माइनस में चला जाता है नॉन मेंटेनेंस चार्ज के तौर पे, तो ये आरबीआई हमेशा कहती है अधिकार नहीं है कि किसी के खाता का आप माइनस में कर दीजिएगा। हाँ, जो खाता में पैसा होगा नॉन मेंटेनेंस चार्ज के एवज में आप पैसा काट सकते हैं, लेकिन ये जो माइनस में आप खाता डाल देते हैं ये नहीं कर सकते हैं, आरबीआई ये कहती है। तो इसके एवज में आप कंप्लेन कर सकते हैं कि मेरा खाता जो है माइनस में चला गया है। हाँ, इसको मेंटेन करा करके, कंप्लेन करके, मेंटेन करा करके और इसको अकाउंट को चला सकते हैं। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि अगर ज़्यादा माइनस में चला गया है, 6,000, 7,000, 8,000 इस प्रकार से ज़्यादा माइनस में चला गया है, तो उस खाता को आपको भूल जाना है कि मैं कहीं खाता खुलवाया था। आप उस खाता को चलाइए ही नहीं, बिल्कुल आप भूल जाइए, क्योंकि आप भूल जाइएगा तो ये नहीं है कि 10 लाख, 12 लाख, 20 लाख माइनस में चला जाएगा और बैंक वाले आपके द्वार पे आकर के वो माइनस वाला खाता का पैसा आपसे मांगेंगे। इस प्रकार से कभी नहीं होने वाला है, क्योंकि उस बैंक से आप तो लोन नहीं लिए हैं या किसी प्रकार का कर्ज उधार पैसा नहीं लिए हैं। तो जब माइनस में खाता चला गया है तो उससे डरना क्यों है? कितना भी माइनस में करे उससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ने वाला है, बशर्ते आपको उस खाता को भूल जाना है। या अगर सोचते हैं कि नहीं इस खाता को हमको बंद ही करा देना है, तो आपको क्या करना है कि आरबीआई में कंप्लेन करना है। कंप्लेन करने के बाद से आपको सबसे पहले अपने अकाउंट को मेंटेन कराना पड़ेगा, पैसा दे करके नहीं, बल्कि आरबीआई से कंप्लेन करिएगा तो ये खाता जो है मेंटेन हो जाता है। और जब मेंटेन हो जाएगा तो आप जाकर के बैंक में उस खाता को बंद करा सकते हैं। एक बार बंद करा दीजिएगा, फिर दोबारा उस बैंक में खाता खुलवाना चाहेंगे तो दोबारा खाता नहीं खुल सकता है। बैंक का रूल है कि इतना मेंटेनेंस चार्ज आपको रखना है, तो आपको रखना है, उसको छोड़ना नहीं है। हमेशा उसमें खाता में कुछ पैसा रखना है और हमेशा उसके से ट्रांजैक्शन करना है, तब जाकर के, और उसमें एक भी चार्ज एक्स्ट्रा नहीं कटेगा। नहीं तो अगर उसमें अगर नहीं चाहते हैं तो उसको खाता को तुरंत बंद करा दीजिए, माइनस में मत जाने दीजिए, नहीं तो बहुत सारा प्रोसेस करना पड़ेगा, तब जा कर के आपका बैंक का खाता जो है बंद होगा। तो आशा करता हूँ ये जानकारी अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।